हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवा में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो रहे होंगे और साथ ही मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ अपने डाउट में मुझे मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। मैं एनाटमी के लेक्चर ले रही हूँ। एनाटमी जो कि बेसिक है फॉर एवरी मेडिकल और पैरामेडिकल स्ट्रीम्स के लिए। आप पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स को कर रहे हो, मैं एनाटमी पूरा सिलेबस वाइज कंटिन्यूसली पढ़ा रही हूँ। आप नर्सिंग से बिलोंग करते हैं, नर्सिंग के भी यही जो कोर्स मैं एनाटमी का पढ़ा रही हूँ वो सिक्वेंशली पूरा मैं पढ़ाती जा रही हूँ। आप प्लीज़ उनको देखें और समझें। टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, एक छोटी सी सेल कैसे पूरे एक शरीर का निर्माण करती है, या फिर शरीर का क्या जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसका कैसे निर्माण है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो रेप्टिलियंस हो, कोई भी बना रहे उनका कैसे डिवीजन होता है, दैट इज सेल डिवीजन। मतलब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, पहले लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब एक ओवा, ओवा कौन? फीमेल का, फीमेल किस में होता है ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये ओवा है, और एक स्पर्म, स्पर्म किसका होता है? मेल का होता है। ठीक है, जब ये ओवा और स्पर्म मिलते हैं, जब एक ओवा और एक स्पर्म मिलते हैं तब जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट मतलब एक सेल का निर्माण होता है, मतलब एक सेल, मतलब जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जाइगोट तो बन गया, जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट, यही जाइगोट एक क्या करेगा, फिर से एक निर्माण करेगा दो सेल्स का। तो इस समय इस सेल को क्या बोलेंगे? इस सेल को बोलेंगे पेरेंट सेल। बोलते नहीं हमारे माता पिता, तो ये क्या हुई? इसकी माता पिता हुई ना, तो ये पेरेंट सेल, ये क्या हुई? पेरेंट सेल हो गई। जब ये पेरेंट सेल है तो ये क्या हुए? बच्चे हुए, तो इनको बोलते हैं डॉटर सेल, इनको बोलते हैं डॉटर सेल। अब इसी प्रकार सोचा जाए, जब हम छोटे होते हैं तब हम बड़े होते तो हमारी शादी होती है, शादी होती है फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो यही डॉटर सेल आगे चल के क्या बन जाएगी? ये एक पेरेंट सेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये एक पेरेंट सेल बन जाएगी। फिर इसके बाद फिर ये डिवीजन होगा, क्या बन जाएगा? डॉटर सेल बन जाएंगे। जब आगे चल के फिर यही डॉटर सेल पेरेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये दो का निर्माण करेंगे। तो ये देख रहे हो आप, एक सेल से कितनों के निर्माण हो गए? ये देखो, इससे फिर दो का हो गया, फिर इससे दो का हो गया, फिर ये दो बन गए, फिर इससे फिर दो का हो गया, फिर इससे फिर दो का, ऐसी इनके से भी बनेंगे। तो क्या हो गया? धीरे धीरे करके एक शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी को हम इलेबोरेट रूप में पढ़ेंगे, दैट इज सेल डिवीजन। ठीक है, क्या हुआ? ये सेल डिवीजन हुआ। अब देखो डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल। क्या लिखा है? जब वह प्रोसेस, जो पेरेंट सेल, वह प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल दो या दो से अधिक डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, उन्हें सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्या? क्रोमोसोम्स। अब कुछ याद आ रहा है? क्रोमोसोम्स मैंने कहाँ पढ़ाए हैं? क्रोमोसोम्स मैंने सेल के अंदर पढ़ाए हैं। जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी ना, जैसे ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैंने एक न्यूक्लियस पढ़ाया था। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस था और न्यूक्लियोलस के अंदर एक धागेनुमा स्ट्रक्चर था, ऐसा गुथा हुआ, तो इसको कहा गया क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको क्या कहा गया? क्रोमोसोम्स कहा गया। अब कहानी यही है, यही क्रोमोसोम सब कुछ करता है।
अब ये क्रोमोसोम्स आगे बढ़ के जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, यही क्रोमोसोम जो अंदर है ना, इस क्रोमोसोम्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डीएनए होता है और एक प्रोटीन होता है। आपने डीएनए पढ़ा होगा, डीएनए का एक हेलिक्स मॉडल था, हेलिक्स मॉडल, जिसमें क्या पढ़ा था, ऐसे करके ये डीएनए होता है, ऐसे ऐसे। इसमें क्या लगे रहते हैं, जीन्स लगे रहते हैं, ये जीन्स। ऐसे आपने 12th में पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। ये हेलिक्स है, ये डीएनए मॉडल है, ठीक है। ये डीएनए जो मॉडल है, इसी पे सब कुछ बेस्ड है। जब ये आगे बढ़ता है, जब ये गुथा हुआ थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर है ना, जब ये सेल डिवीजन का टाइम आता है, किसका, सेल डिवीजन का टाइम, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो यही जो गुच्छा है, यानी मैं इसी का डायग्राम बना, चलो ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। ये जो गुच्छा है ये ऐसे थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, कितने, थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर। इस समय इसको क्रोमैटिड कहते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू हुई, और जो मैं आगे पढ़ूंगी इसके बाद एक पढ़ाऊंगी सेल डिवीजन होता है, इसके बाद होता है सेल डिवीजन, दो प्रकार का होता है सेल डिवीजन, एक माइटोसिस, एक मियोसिस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेल डिवीजन के लिए हमें क्रोमोसोम्स तो पता होना चाहिए, क्रोमोसोम्स होते क्या है। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर है ना, गुथा हुआ, इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यही सेल डिवीजन के टाइम पे डिवाइड होता है, और ये डिवाइड होकर हमारे जो ग्रोथ को, जो हमारे शरीर को बनाता है। जब ये जो जब ओवा होता है, ओवा में इसी सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस के अंदर कितने, ये 23 क्रोमोसोम होंगे, अभी पहले पढ़ा है ना। और फिर ऐसे स्पर्म में, सेल के अंदर ये 23 क्रोमोसोम, क्रोमैटिड ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे, कितने होंगे, 23 होंगे। जब ये मिल जाते हैं तो ये 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा, हमारे शरीर में टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 क्रोमोसोम्स। कहते हैं ना कि ये इसकी नाक पापा पे गई है, इसकी आंखें मम्मी पे गई है। तो ये क्या होता है, 23 क्रोमोसोम पापा के और 23 क्रोमोसोम मम्मा के। जब ये दोनों मिलते हैं तो दोनों का मिक्स होके एक सेल बनता है, जिसमें दोनों के ही फीचर्स होते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। उसके पहले ये पता करना ज़रूरी है कि कब मियोसिस काम करता है और कब माइटोसिस। तो जो मियोसिस की प्रोसेस है, वो केवल जर्म सेल्स के डिवीजन के टाइम पर काम करती है। मतलब जब ये जाइगोट बनता है ना, जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं, तो जो ये स्पर्म और ओवा बन रहे हैं ना, इसको मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये बनते हैं। ये जो स्पर्म और ओवा बन रहे हैं वो मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, या फिर इनको दोनों को अपन जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो मियोसिस किस पे वर्क करता है, मात्र केवल जर्म सेल्स बनाने में मदद करता है। इसके बाद जब जाइगोट बन जाता है, उसके बाद जो ग्रोथ होती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये सभी माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा होते हैं। ये जो माइटोसिस की प्रोसेस आपको दिख रही है ना, ये माइटोसिस की प्रोसेस है, ये माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। मतलब जो सिंपल, जो हमारा पूरा शरीर बन रहा है, तो वो किसके द्वारा हो रहा है, माइटोसिस की द्वारा हो रहा है। जो शरीर की ग्रोथ के लिए सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। यह नॉर्मल सेल बोल लो या सोमैटिक सेल्स बोल लो,
सोमेटिक सेल्स। समझ में आया बात? जाइगोट माइटोसिस की प्रोसेस होती रहेगी, सेल इंक्रीज होते रहेंगे और क्या बन जाएगी? एक ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। ओके, फिर से समझो, मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो ये जब स्पर्म और ये ओवा बनते हैं, दैट इज मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। जब ये स्पर्म और ओवा बन के जाइगोट बना देते हैं, जब ये स्पर्म और ओवा मिलके जाइगोट बना देते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस ह्यूमन बॉडी बनने की होती है वो माइटोसिस के द्वारा होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस अभी मैंने पढ़ाया आपको, हमारे शरीर में एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। समझो बात को, ये जो सेल है इसमें कितने क्रोमोसोम्स है? 46 और 46। ठीक है, दोनों में 46 क्रोमोसोम्स हैं। फिर क्या हुआ, जब ये सेल डिवीजन का टाइम आया तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो क्या कर जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, मतलब 92 क्रोमोसोम्स इसमें और 92 क्रोमोसोम्स इसमें। ठीक है, 92 क्रोमोसोम्स इसमें और 92 क्रोमोसोम्स इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद डिवीजन होगा, तो डिवीजन होके फिर ये बढ़ जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। तो इसमें फिर से 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। मतलब माइटोसिस की एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं। माइटोसिस की एक सेल से दो सेल बन रही हैं, जबकि मियोसिस में क्या हो रहा है? पहले 46 क्रोमोसोम्स है एक सेल में, एक सेल से क्रोमोसोम्स फिर डुप्लीकेट हुए, रेप्लिकेट हुए, यानी दुगने हो गए, एक दूसरे से क्या एक जैसे दो न्यू क्रोमोसोम्स बना लिए। तो क्या हुआ? डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं इसको। डीएनए अपनी तरह एक फोटो और बना ले, उसको डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। ये डुप्लीकेट होकर 92 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये 92 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होंगे तो पहली बार जब इसका डिवीजन होगा तो ये 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड होंगे। किसमें? 46 और 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड होंगे। इसको बोलते हैं मियोसिस 1 प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस 1 प्रोसेस हो गई। फिर इसके बाद दोबारा से इसमें इसी समय डिवीजन होगा। डिवीजन, लेकिन इस समय क्या होगा? जो यहाँ डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा था, यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा। जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, बस ये आगे चल के दो भागों में बट जाएंगे। मतलब ये जो एक सेल है ये दो में डिवाइड होगी, मतलब क्रोमोसोम्स भी दो में डिवाइड हो गए स्पेसिफिकली। तो दो में डिवाइड मतलब कितने क्रोमोसोम्स बचे इसमें? इसमें भी 23 बचे, इसमें भी 23 बचे। ठीक है ना? तो क्या हुआ? क्रोमोसोम्स आधे आधे हो गए और बनाई कितनी इनने सेल्स? 1 2 3 4। एक सेल से 4 सेल बनी। ठीक है, एक सेल से 4 सेल बनी, जबकि माइटोसिस में क्या हुआ? एक सेल से 2 सेल बनी। ठीक है, और माइटोसिस में जो सेल्स होती हैं वो एज इट इज अपने जैसी सेल बनाता है, लेकिन मियोसिस में जो होती हैं आधी क्रोमोसोम्स की सेल बनती है। ठीक है, तो एक जैसी अपने से क्रोमोसोम्स बनाए तो इनको क्या बोलते हैं? इन सेल्स को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, मतलब 2n। और इनको क्या बोलते हैं? ये आधी बना रही है तो इनको बोलते हैं हैप्लॉइड। इनको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हमारे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर से समझाते हैं हम। एक मेल है, फीमेल है, फीमेल के पास स्पर्म है, एक मेल के पास स्पर्म है, फीमेल के पास ओवा है। ठीक है, ये जो स्पर्म और ओवा बन रहे हैं ये मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा बन रहे हैं। ठीक है, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा बन रहे हैं। जब ये आगे स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से जो ह्यूमन बॉडी बनती है वो माइटोसिस के द्वारा होती है। मियोसिस केवल एक ही समय काम कर रही है स्पर्म और ओवा को बनाने में, मतलब जर्म सेल को बनाने में, जबकि जो माइटोसिस है वो पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाने में काम कर रही है, नहीं मतलब लाइफ लॉन्ग काम कर रही है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम इससे ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट समझना चाहें तो माइटोसिस में एक सेल में मैंने आपको बताया कितने क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्या करते हैं? अपने आप को दुगना कर लेते हैं, मतलब 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, मतलब डिप्लॉइड सेल बन जाती है, मतलब 2n हो जाती है। ठीक है, जब ये फिर डिवीजन जब इनका होता है तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स दुगने हो गए थे वो फिर से 2 सेल्स में डिवाइड हो गए। तो 46 एक सेल में
और 46 दूसरी सेल्स में पहुंच जाते हैं। तो एक सेल से एज इट इज जो सेल बनाती है उसको हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, ठीक है। मतलब 2 डॉटर सेल बना रही ना, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल बना रही है, ठीक है। अब ऐसे मियोसिस में देखो, मियोसिस क्या है, 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम से डुप्लीकेशन हुआ तो कितने हुए, 92 क्रोमोसोम्स हुए। 92 क्रोमोसोम से पहली स्टेज में तो एज इट इज माइटोसिस के जैसे डॉटर सेल्स बनाते हैं, जैसे 46 क्रोमोसोम्स इसमें 46 क्रोमोसोम्स इसमें, लेकिन इसके बाद फिर से इनमें डिवीजन होता है तो इनका जो क्रोमोसोम्स हैं ये आधे में बढ़ जाते हैं। मतलब ये 46 क्रोमोसोम इसमें थे, कितने थे इसमें, 46 क्रोमोसोम्स थे, और ये 46 क्रोमोसोम्स फिर 2 में बढ़ जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स में। तो इसको बोलते हैं मियोसिस 2। क्लियर। तो मतलब वह सेल जो 4 सेल बनाती है उनको मियोसिस कहते हैं, वह सेल जो 2 डॉटर सेल बनाती है उनको माइटोसिस कहते हैं। और डिफरेंस समझो, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, मियोसिस जर्म सेल है। किस पे काम कर रही है, सोमैटिक सेल्स पे काम कर रही है, नॉर्मल सेल्स पे, जितनी भी नॉर्मल सेल्स बॉडी में है उन सब पे काम कर रही है, लेकिन मियोसिस स्पेसिफिकली जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल पे काम कर रही है। सो नाउ वी आर स्टडिंग माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस, कि इसमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं कि जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में, किसमें, सोमैटिक सेल्स मतलब जितने भी अपने ऑर्गन्स हैं, स्किन है, जितना भी जो शरीर बना हुआ है, दैट इज सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स को या फिर अपन नॉर्मल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स। माइटोसिस किस में होता है, सभी नॉर्मल सेल्स में होता है। मियोसिस केवल और केवल जर्म सेल्स में होता है। अब जर्म सेल्स क्या होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, उनको जर्म सेल्स कहते हैं। मतलब किसके बारे में बात हो रही है, स्पर्म के बारे में एंड ओवा के बारे में, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा में क्या होती है, मियोसिस होती है, और बाकियों में माइटोसिस होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस केवल एक बार डिवाइड होता है इसमें। जैसे ये सेल है, दूसरी सेल बनी तो एक बार ही तो डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको, ये माइटोसिस में होता है, न्यूक्लियस कितनी बार, एक बार डिवाइड हो रहा है। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, 2 बार डिवाइड हो रहा है। जैसे ये सेल है, एक बार डिवाइड हुआ तो ये बना, ठीक है, फिर दोबारा से फिर से डिवीजन होता है, तब जाके इसमें 4 सेल बनती हैं। तो न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड हुआ। पहले एक सेल यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से 4 में बढ़ गया। तो एक तो प्रोसेस ये हो गई फर्स्ट, और एक प्रोसेस ये हो गई सेकंड। तो मियोसिस कितनी बार, मियोसिस में न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड हुआ। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, दिख रही है, ये एक डॉटर सेल और ये दूसरी डॉटर सेल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, जैसे 1 2 3 4, कितनी बन गई, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। फिर डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है कि हर एक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम्स, पूरे क्रोमोसोम्स हैं। जबकि इसमें क्या होता है, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब आधे क्रोमोसोम्स। तो इसमें 23 23 23 और 23, तो इसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं और इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इक्वेशन डिवीजन मतलब जैसी सेल है वैसी वो अपने जैसी डॉटर सेल बनाएगी। कैसी बनाएगी, जैसी, जिस जो स्ट्रक्चर इसका है, एज इट इज सेम स्ट्रक्चर इसका भी होगा और इसका भी होगा। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ, जैसे ये स्ट्रक्चर इसका है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आधे क्रोमोसोम। इसमें कैसा है, इन सब में क्या है, आधे क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये कैसे रेड्यूस डिवीजन है, इसमें 46 है, इसमें 23 23 23 23, तो क्या हो गया, आधे हो गए, कम हो गए। रिडक्शन मतलब कम होना, इक्वेशन मतलब इक्वल होना, ठीक है। फिर से देखते हैं माइटोसिस में क्या है, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स या नॉर्मल सेल्स। जर्म सेल्स को छोड़ के जितनी भी अपने शरीर में सेल्स होती हैं सभी किसमें, सब में कैसा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। केवल जर्म सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है। न्यूक्लियस केवल एक बार डिवाइड होता है और इसमें मियोसिस में 2 बार डिवाइड होता है। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, पेरेंट के जो बच्चे होते हैं केवल 2 होते हैं, और इसमें 4 होते हैं। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड मतलब इसमें एज इट इज 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि इसमें कितने होते हैं, हैप्लॉयड
मतलब 23 क्रोमोसोम्स सेल्स में होते हैं। इक्वेशन डिवीजन वो जैसी सेल है, पेरेंट सेल जैसी है, एज इट इज़ वह नॉर्मल सेल में डॉटर सेल बनाएगी। जबकि इसमें रेड्यूस डिवीजन होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं, लेकिन डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं।